Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn about a new naming reaction, that is Finkelstein reaction, from the chapter Haloalkenes and Haloarenes. So let me just share the screen with you all, and here it is. So here we are going to learn about Finkelstein reaction. Finkelstein reaction एक नेमिंग रिएक्शन है जिसमें हम हेलोजन एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको रिएक्शन के बारे में बताऊंगी और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे जिससे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होता है RX और एक्स यानी कि कोई भी हेलोजन। अब जब मैं बोल रही हूँ कि कोई भी हेलोजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ले लोगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नो, मैं स्पेशली मेंशन करके रखा है मैंने यहाँ पे कि क्लोरीन या ब्रोमीन, इन दोनों में से ही आप कोई हेलोजन ले सकते हो। ठीक है, और साथ में आपको क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड। कैसे, लेट अस टेक द एग्जांपल, RCl ले लो और इसमें आप Ki डालिए। ठीक है, और एसीटोन में इन दोनों चीजों को लेना है। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू टेक द एसीटोन ओवर हियर, क्योंकि जब आप लैब में इसको परफॉर्म करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी अगर आपने एसीटोन नहीं लिया। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड और RCl को घोलने के लिए आपको एक सोलवेंट चाहिए, और वो सोलवेंट कौन सा है, एसीटोन। अब जब हमने एसीटोन ले लिया तो बस काम खत्म। ये जो आपका क्लोरीन है ये रिप्लेस हो जाएगा इस आयोडाइड से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Ri प्लस KCl। नाउ डू यू नो अबाउट द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन? एक्चुअल में इस रिएक्शन का बहुत अच्छा एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है यहाँ पे KCl की फॉर्मेशन होना। आपको इतना पता है कि जब भी हमारे पास प्रोडक्ट में कोई भी गैस बन रही हो, गैसेस प्रोडक्ट बन रहा हो, या फिर कोई पीपीटी फॉर्मेशन हो रही हो, तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड प्रेफर करती है। ठीक है, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाती है। अब इस रिएक्शन में पता है क्या हुआ है, KCl गैस तो है नहीं है, लेकिन KCl पीपीटी जरूर है। तो KCl पीपीटी होने की वजह से, यानी KCl प्रेसिपिटेट होने की वजह से यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है। अब क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट सेटल डाउन हो रहा है, तो हम आराम से RI को यहाँ से गेन कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में एक चीज प्रेसिपिटेट आउट हो रही है, तो रिएक्शन खुद ब खुद फॉरवर्ड मूव करेगी। सो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस KCl। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको लिख के दे देती हूँ। जस्ट सपोज हम ले रहे हैं RBr, ठीक है, और इसमें हमने क्या डाला, Ki। अगेन डोंट फॉरगेट टू टेक द एसीटोन। क्या होगा, नॉर्मल होना है, हेलोजन एक्सचेंज हो जाना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Ri, और साथ में क्या आ जाएगा, KBr, और इस KBr के भी पीपीटी बनेंगे। ठीक है जी, ये गैस नहीं है, ये पीपीटी बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या, कि मैम जैसे आप आगे लिख रहे हो Ri प्लस KCl, तो क्या हम इसको रिवर्स लिख सकते हैं? अब रिवर्स बोले तो ऐसे कि जैसे हमने Ri ले लिया और साथ में KCl ले लिया, मतलब ये वाले जो दो प्रोडक्ट्स हैं इनको लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, RCl प्लस Ki। स्टूडेंट्स चलो आपने एसीटोन भी ले लिया, आपको पता है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एसीटोन में ये डिसॉल्व ही नहीं होगा। KCl डिसॉल्व ही नहीं होगा, ये तो पोलर है KCl, और एसीटोन नॉन पोलर है। मेरे को ये बताओ, आपको इतना पता है ना कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक सॉल्वेंट्स में लाइक चीजें डिसॉल्व होंगी, तो एसीटोन नॉन पोलर है, एसीटोन में KCl क्यों डिसॉल्व होगा? नहीं डिसॉल्व होगा। और अगर डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे कर जाएगा? ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी। इस वजह से अगर आपको लगे कि आप इस रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जा सकते हो, तो आई एम सॉरी, आप नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको इसी तरीके से याद रखना है कि RX में आप Ki डालें, X क्या हो सकता है यहाँ पे, पर्टिकुलरली Cl या फिर Br। आपके पास Ri की फॉर्मेशन होगी और साथ में KXE फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, अब इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। सो इन दिस रिएक्शन ओनली एक्सचेंज टेक्स प्लेस, पता है हमने देखा अभी। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। हाँ, मेरे को हाइलाइटर दूसरा यूज करना चाहिए ना,
येलो कर देते हैं। तो देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे RI बना और KBr बना, ठीक है। और बुक्स में इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी करके लिखा होता है। अब इस रिएक्शन में ये रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं NaCl, या जो आप KBr ले रहे हो, KCl ले रहे हो, वो इनसॉल्युबल होता है एसीटोन में। क्यों इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि हमें मालूम है एसीटोन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और जो हम NaCl या KCl ले रहे हैं वो पोलर है, इसकी वजह से। ठीक है जी, ओके। सो मैकेनिज्म जो है वो SN2 है। SN2 मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन वगैरह तो बना नहीं, तो ऑब्वियसली SN2 है, सब्स्टिट्यूशन है, नॉर्मल है, चिल मारो, ठीक है। अच्छा SN2 है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का सारा फंडा। आपको पता होना चाहिए इन्वर्जन प्रोडक्ट है, इन्वर्जन प्रोडक्ट का क्या इंप्लीकेशन आएगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर। क्या आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ 2 क्वेश्चंस। इतना पता चल गया, Cl या Br वाला कोई भी हम एल्काइल हैलाइड लेंगे और उसमें हम Ki की एडिशन करेंगे। ओके जस्ट वेट, आप लोगों को अगर R का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, R is any alkyl group. It can be methyl group, it can be ethyl group and any other group, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो when I am writing RX तो इसका मतलब CH3X, CH3, CH2X and whatever, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ओके सो NaI डाला, Ki डाला, कुछ भी डाल दो, ठीक है। आपके पास होना क्या है यहाँ पे, एक्सचेंज, एंड यू आर हैविंग एसीटोन, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको SN2 बोला, नाउ आई वुड लाइक कि अगर आप वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करें। ये वेज है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, वेज है ना इसकी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन से जब अटैक करेगा ये I नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल, तो बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक हो रहा है तो इन्वर्जन आएगी, ठीक है। ये वेज है तो डैश से यानी बैकवर्ड साइड से आयोडीन आ जाएगा, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। अब आपको इस तरीके से 4 ऑप्शंस दी होंगी, देखो एक में आयोडीन ऊपर ही लगा रखा है, ठीक है। एग्जामिनर को पता है कि आप यही गलती करोगे, आपने चुप करके इसको कर देना है। अगर आपने आधा अधूरा भी पढ़ा, कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो अगर आपने इसको आधा अधूरा भी पढ़ा, ये सोचा कि यार इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक्सचेंज ही करना है, और आधे मिनट में आप आ गए, तो आंसर तो क्या गलत। पर अगर आपने पूरा पढ़ा है, आपने ये मेरी वीडियो अच्छे से देखी हुई है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट आए, ठीक है। तो इस चीज को अपने पूरा ध्यान रखना है। अच्छा इस चीज को ध्यान रखने के चक्कर में इसको मत भूल जाना, ये भी आपका एज इट इज रहेगा, ऊपर आपके पास ऐसे जा तो नीचे भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। इसका ध्यान रखेंगे आप, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी, पॉइंट ही नहीं है जब हमारे पास ऑप्शन ही बी करेक्ट है, ठीक है जी। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास फिशर प्रोजेक्शन में है। अब आपको पता है फिशर प्रोजेक्शन में अगर आपको इन्वर्जन शो करनी हो तो कैसे करते हैं, अगर क्लोरीन आपका इधर वाली साइड है तो इन्वर्जन करके दूसरी साइड लगा देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। ओके जी, क्लोरीन अगर इस साइड है तो इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट में इधर आपके पास आयोडीन आएगा। आपको ऑप्शंस ऐसे वाली भी मिलेंगी जिसमें आयोडीन इस साइड दिया हुआ है, और वो भी आपको पहले पहले में मिल जाएगी, पर आपको यहाँ से फुल नहीं बनना है, इसको क्रॉस करना है और ये देखना है कि यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है। अगेन वही 2 ऑप्शंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी। ऑप्शंस तो चलो बथेरी दी होंगी, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि SN2 होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, और क्लोरीन ब्रोमीन का आयोडीन के साथ एक्सचेंज होता है, देन यू विल बी completely fine in this concept and you will be able to solve the questions. So this is all about this video. In this video, we have covered the type of questions which can be asked from this reaction. I hope you have understood from this video, and let's meet in the next video with a newer concept. Thank you so much for watching.